आजकल बहुत सारे मर्दों में तो मर्दाना खुसूसियत ही नहीं पाई जाती। ये माँ बाप ने इनको मर्द बनाया ही नहीं। माँ बाप ने मर्द नहीं बनाया। बिल्कुल। आपने स्लोगन नहीं सुना, 25,000 में क्या करती, हो जाता बाबा का ऑपरेशन, हो जाती भाई की शादी, हो जाता घर का रेंट। सर उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें कौम नहीं चाहिए। ऐसे तो सारी औरतें माशरे में कहते कि 25,000 में हम क्या करती। जिस घर में बच्चा सोशल मीडिया देखता है उस घर में तरक्की नहीं होगी। आपके पास आप एक माहिर नफ्सियात हैं, कौन से ऐसे 5 फिंगर टिप्स हैं जो आज आप ये बताना चाहें कि खुदा के लिए इन 5 फिंगर टिप्स को फॉलो करें और अपने बच्चों को इस गलाजत से बाहर निकालें। अपने बच्चों की तालीम व तरबियत जो है वो इस तरह आप जो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कोई ऐसी चीज़ें बता दें कि जिससे वालिदैन हैं बच्चों को छुटकारा दिलवा सके। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि नंबर 1 कि बच्चों को अपनी वैल्यूज सिखाएं। ये जो वैल्यूज़ है ना, जो सदियों के तजर्बात के बाद हमारे बड़ों ने हमें ट्रांसफ़र की हैं, आप अपने बच्चों को खुद सिखाएं, खुद बताएं। जो इस्लाम ने, मज़हब ने हमें तरीके बताए हैं, जो इस माशरे ने हमें तरीके बताए हैं, जो आप लोगों ने सीखे हैं, आप सबसे पहले अपने बच्चों की परवरिश उस तरह से अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक करें। ठीक है। नंबर 2 ये बात यह है जी कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें। ये कोई इसकी हकीकत नहीं है। जिस घर में बच्चा सोशल मीडिया देखता है उस घर में तरक्की नहीं होगी। उस घर में किताबें दूर भागेंगी उनसे। उस घर में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एंकर या कुछ और कोई ढंग के काम करने वाले लोग पैदा नहीं होंगे। तो डॉक्टर साहब, उन्होंने पैदा करके करना क्या है? उनको लाखों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। आपने स्लोगन नहीं सुना, 25,000 में क्या करती, हो जाता बाबा का ऑपरेशन, हो जाती भाई की शादी, हो जाता घर का रेंट, 25,000 में करती क्या? तो सर उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें कौम नहीं चाहिए। देखें, बात ये मैं आपको बताता हूँ, असल में पता बात क्या होती है। जो गलत काम होता है ना, वो शुरू में हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, ठीक है, लेकिन गलत काम के हमेशा नताइज भी गलत ही होते हैं। अब देखें, ये जो बात है, ये ऐसे ड्रामेबाजियां, विक्टिम अपने आप को कहना 25,000 में क्या करती, ये क्या करती, ये तो मैं समझता हूँ कि उसकी एक इखलाकी पस्तगी की एक अलामत है। ऐसे तो सारी औरतें माशरे में कह दे कि 25,000 में हम क्या करती। देखें, एक बात याद रखें, जो इंसान गलत काम करता है ना, वो अपने आप को बड़े अच्छे लॉजिक दे लेता है, जस्टिफाई कर लेता है। इसका तो ये मतलब ये है कि जो हमारी मतलब कि अच्छी औरतें, माएँ बहनें जो कि सब्जी बेच रही हैं, लोगों के घरों में काम कर रही हैं, सफाई सुथराई करती हैं, जो कि इससे भी शायद कम कमा रही हूँ, इतना कमा रही हूँ, वो भी बड़ी ऑनर के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं। तो ये एक बड़ी, एक मैं समझता हूँ बेहुदा बात है कि जी मेरा ये जी मुझे मजबूरी थी तो मैंने ये काम शुरू कर दिए। देखिए, बात ये, गलत काम करने की कोई मजबूरी नहीं होती। इनको तो फिर चले 25-30 हज़ार रुपया जो भी है कमा रहे हैं, कुछ लोग तो इससे भी कम कमा रहे हैं, वो क्या करें, वो चोरियां करना शुरू कर दें, वो गलत रास्तों पे निकल जाएं। हमने माशरे में ऐसे बहुत ऐसे लोग देखे हैं, मर्द भी औरतें भी। जो मर्द हैं वो कोई क्राइम नहीं करते, मजदूरी कर लेते हैं, कम में गुजारा कर लेते हैं। ऐसे तो वो भी कहेंगे जी हमारा गुजारा नहीं होता। क्राइम कौन करता है? जो अंदर से गलीज आदमी होता है। इसी तरह से औरतों की भी बात ले लें, ये बिल्कुल कोई, मैं इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी मेरी मजबूरियां थी, मैं इन कामों पे निकल गई। मजबूरी थी तो हमने देखा नहीं लोग, औरतें सब्जियां बेचती हैं, हमने देखा नहीं औरतें लोगों के घरों में काम करती हैं, इज्जत से जितना भी कमाती हैं अपनी फैमिली को पालती पोसती हैं। बिल्कुल ऐसे। इनके तो हालात उनसे तो बहुत बेहतर थे। तो ये मजबूरी सिर्फ ड्रामा होता है, असल में इंसान के अंदर की गलाजत होती है जो इसको ऐसे काम करने पे मजबूर करती है, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन। अच्छा, नंबर 3 अगर फिंगर टिप के ऊपर चाहें तो नंबर 3 कौन सा? जी देखें, सबसे पहले तो ये बात होगी, हमने नंबर 1 हो गया, स्टार्ट से शुरू कर देते हैं। नंबर 1 ये हो गया कि आपने अपने बच्चों को खुद अपनी वैल्यू सिखानी है, ठीक है जी। और हमें इधर उधर से वैल्यूज की जरूरत नहीं है, हमारे माशरती वैल्यूज, हमारी बस भी वैल्यू। दूसरा ये कि सोशल मीडिया से अपने बच्चों को दूर रखें। तीसरी बात यह है कि अपने बच्चों को गैर जरूरी तौर पे स्क्रीन से भी दूर रखें। ये आजकल बड़ा मसला है, जो माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं उनके बच्चे जहनी तौर पे मफलूज हो रहे हैं। आजकल बच्चों में डिप्रेशन भी पाया जाता है, ऑटिज्म के भी मसले हैं, बहुत सारे मसले हो रहे हैं, और इसकी एक बड़ी वजह स्क्रीन टाइम है। चौथी जो बात यह है जी कि अपने बच्चों को सिर्फ सेडेंटरी यानी कि बिठाए ना रखें, इनको जरा भगाएं दौड़ाएं। इनको बिल्कुल कोई शहीन बच्चे ना बनाएं। आप ये जो शहीन बच्चे जो आजकल पैदा करें, ये नई जो एक जनरेशन है जिनको जी 2-4 छितर पड़ जाएं तो जी उसके बाद जी उनको जी डिप्रेशन हो जाता है। तो ये आपने अपने बच्चों को शहीन बच्चे नहीं बनाना, इनको जरा फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं, इनको जरा भगाएं दौड़ाएं। और पांचवी जो कि बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये जो आजकल कहते हैं ना कि आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है, वो बच्चों को कुछ ना कहो, इन पे सख्ती ना करो, इनकी जहनी सेहत के लिए
खराब भी है, कौन कह रहा है जो कोई डॉक्टर है ही नहीं, ऐसे ही अपने आप व्यूज लेने के लिए लोगों के जो जनरेशन है बच्चों को खराब कर रहे हैं। मैं आपको बतौर माहिर नफ्सियात बताता हूँ, बच्चों से बिल्कुल प्यार करो, इनको बिल्कुल इनका बड़ा अच्छी तरह से ख्याल रखो, लेकिन जहां पे डिसिप्लिन करना है वहां पे इनको डिसिप्लिन करना है, वहां पे इनकी जहां पे छतरौल करनी है वहां पे इनकी छतरौल भी करनी है। जो माँ बाप अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करते, उन पे सख्ती नहीं करते, देखें मैं इसका कायल नहीं हूं कि बच्चों पे आप मारें उनको, उन पे सख्ती ना करें, सख्ती करें। मैं तो कहता हूं बच्चों से आराम से रहें, उनको सुने, उनकी बात करें, लेकिन जहां पे जरूरत है इनको सख्ती भी करें, इनको डिसिप्लिन भी करें। और अगर डिसिप्लिन करने के लिए कभी कभार थोड़ी बहुत आपको अपने बच्चों की छतरौल भी करनी पड़े तो आपको करनी चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से लाड में पालते हैं ना, देखें बात ये समझें, माँ बाप तो लाड कर लेंगे, दुनिया लाड नहीं करेगी। दुनिया बड़ी बेरहम है। जब आपका बच्चा बाहर जाएगा दुनिया में तो जो आपके लाडों की उसको आदत पड़ी होगी ना, वो लाडला बच्चा फिर बाहर नहीं चलता होता। बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि आपका बच्चा बाहर दुनिया के साथ मुकाबला कर सके। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे जी जो कि लाड प्यार में अपने बच्चों को इस कदर उन्होंने नर्मो नाजुक और ज़हनी तौर पे मुलायम बना लिया हुआ है कि वो रियल वर्ल्ड में चल ही नहीं पा रहे। अपने बच्चों के साथ ज्यादती ना करें। अगर आप अपने बच्चों से अच्छा करना चाहते हैं तो इनको प्यार भी करें, साथ इनको डिसिप्लिन भी करें और इनको एक मजबूत नौजवान बनाएं। ये जो लाड में बिगड़ रहे हैं, घर टूट रहे हैं लोगों के नौजवानों। आजकल देखे ना, अब ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, आजकल बहुत सारे मर्दों में तो मर्दाना खुसूसियत ही नहीं पाई जाती। हाँ। ठीक है ना, क्यों नहीं पाई जाती? ये क्योंकि इनका कोई हार्मोनल मसला नहीं है, ये माँ बाप ने इनको मर्द बनाया ही नहीं। माँ बाप ने मर्द नहीं बनाया? बिल्कुल, माँ बाप ने, कुदरत ने तो बनाया था, अल्लाह ने तो मर्द पैदा किया था, लेकिन माँ बाप ने इनको मर्द बनाया नहीं। वो कैसे? वो ऐसे के ज्यादा लाडों से पाल लिया इनको। जो छोटी छोटी बात होती है वो उनके बिल्कुल ज़हनी तौर पे हथियार डाल देते हैं, जिंदगी से मुकाबला करने के काबिल नहीं है, छोटी सी बात पे दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। ये मर्दों की खुसूसियत तो नहीं है, तो अल्लाह ने तो मर्द पैदा किया था, ये माँ बाप ने लाडों में अच्छे खासे मर्द को खराब कर दिया और उसके बाद मर्दाना खुसूसियात की कमी है। आजकल के मर्दों में देखें ना, कहाँ पे है आपको कम ही नजर आते हैं। तो ये माँ बाप ने किया है। जो तरबियत अच्छी नहीं की, तरबियत अच्छी करते तो ये मैं समझता हूँ कि मर्द का ये मतलब नहीं है कि गुस्से वाला है, उससे झगड़ा कर रहा है, ये तो मर्दानगी की तारीफ नहीं है। मर्द तो ये होता है मैच्योर होता है, लीड करने वाला होता है, पालने वाला होता है, प्रोवाइड करने वाला होता है, जिंदगी की सख्तियां बर्दाश्त करने वाला होता है और अपने घर वालों के लिए अच्छा होता है। ये नहीं कहता अपने घर वालों को मर्द, ओ मैं कहां से करूं, दुनिया बड़ी बेरहम है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मर्द कहता है मैं मर्द हूं ना, मैं करता हूं, ठीक है दुनिया बेरहम है, ये काम नहीं है, मैं मेहनत करता हूं, मैं लीड करता हूं, मैं तुम लोगों को पालता पोसता हूं। आजकल कहां पे ऐसे मर्द, आजकल तो माँ बाप के पल्लू से बंधे हुए लड़के हैं, बड़े हो गए हैं, शादियां हो गई हैं, मर्द तो आपने उनको बनाया ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर माशरे में मसले पैदा होंगे। इसलिए मैंने कहा कि आजकल के मर्दों में मर्दाना खसाइस की थोड़ी कमी है। बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात की है और अच्छे आपने पॉइंट रेज किए हैं कि लोग इसको अंडरस्टैंड करें और माँ बाप भी इस बात का ख्याल रखें कि हमने अपने बच्चे को मर्द बनाना है या फिर ना मर्द बनाना है।